नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। जातक कथा की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे खादिंगार जातक कथा। बहुत खूबसूरत जातक कथा है। इस जातक कथा को देखकर आपको इसमें कुछ ऐतिहासिक बातें भी पता चलेंगी, इतिहास की, क्योंकि ये जो जातक कथा है कहीं न कहीं सच्चाई पर है। और आप जातक कथा में जानते ही हैं, एक जो प्रसंग होता है, तत्कालीन प्रसंग होता है और एक अतीत की कथा होती है। तो इसमें जो वर्तमान कथा है, यानी जो तत्कालीन परिस्थिति है जिसके कारण से ये अतीत कथा बनाई जाएगी, वो ऐतिहासिक रूप से सही भी है। तो वो मैं आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। आप सब लोग, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, लेकिन वो गहराई नहीं जानते होंगे। ऊपर से आपने नाम सुना होगा, अनाथ पिंडक का नाम सुना होगा। और ये भी आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि जब जेतवन में अनाथ पिंडक तथागत के लिए एक ज़मीन देना चाहते थे कि यहाँ पे तथागत रहें, अपना महाविहार बनाएँ। तो उस समय जो वहाँ का, जिसका वो ज़मीन था, उसने कहा था कि मैं उतना दे दूँगा, उतना ही ज़मीन दूँगा आपको, जितना ज़मीन पर आप ना सोने के सिक्के बिछा दोगे। पैसे जितने बिछा दोगे, उतना मैं दूँगा। अनाथ पिंडक ने रातों-रात अपना पूरा खजाना भर-भर के उसने जंगल में बिछा दिया था और पूरा वो जगह तथागत को दिया गया। सोचिए, वो अनाथ पिंड की आज कहानी आपको यहाँ जानने को मिलेगी। बहुत खूबसूरत ये जातक कथा है। तो ये जो खादरिंगार जातक कथा है, इसका नाम अंगार क्यों पड़ा है, वो भी आपको पता चलेगा। और एक और बात आपको पता चलेगी कि आपने देखा होगा कि अक्सर हाँ, ब्रह्मनिज़्म जब अपनी कुछ कथाएँ लिखता है, तो वो क्या दिखाता है कि यज्ञ हवन किया और वहाँ से टपक से कोई आग में से कोई निकल आया भाई। ठीक है? आप ध्यान से देखिएगा, ब्रह्मनिज़्म जो भी अपनी कहानी गढ़ता है, उस कहानी में एक बात वो दिखाने की कोशिश करता है कि भाई देखो, हमने ना यज्ञ हवन कर दिया और यज्ञ हवन में से हमारे ना कोई खीर लेके निकल गया भाई, बच्चा पैदा कर देगा। बड़ा स्वादिष्ट खीर है। भाई देखो, यज्ञ हवन किए तो उसमें से ना द्रौपदी निकल आई, धृष्टुम निकल आया, पता नहीं तमाम तरह के गपोड़े हाँकता है। तो ये जो गपोड़े हाँकने की जो प्रथा है ना, उसका ओरिजिन भी आपको पता चल जाएगा कि ये लोग ये कांसेप्ट कहाँ से लिए हैं। एक्चुअल में इसका क्या मतलब था और इन्होंने इस कांसेप्ट को, बुद्धिज़्म के इस पॉइंट को उठा के किस तरह से चमत्कार में कन्वर्ट कर दिया और उसमें अपने पकौड़े तलने लग गए। ये तो माहिर हैं वैसे भी पकौड़े तलने में, काल्पनिक कथाओं के। तो इसीलिए जातक कथा की सीरीज़ हम लोग कर भी रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ैक्ट ओरिजिन पता चल सके कि आखिर ब्रह्मनिज़्म के दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि भई यज्ञ हुआ तो उसमें से कोई खीर लेके निकल आ रहा है, कभी कुछ ही लेके निकल आ रहा है। कहाँ से उसके माइंड में अचानक से? आप सोचते होंगे कि ब्राह्मणों ने ये अंधविश्वास फैलाया, लेकिन उनके माइंड में ये सब आती कहाँ से? एक्चुअल में उन्होंने हर चीज़ का ना ब्राह्मणीकरण कर दिया है। उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि कोई नई और क्रिएटिव चीज़ें बना सके। यही कारण है कि भारत में ब्राह्मण इतना ढोंग, इतना ढिढोरा पीटते रह गया मेरिट का, लेकिन ओलंपिक में नील-बट्टे सन्नाटा है। आप देखें तो एजुकेशन फील्ड में नील-बट्टे सन्नाटा है। भारत के टॉप कोई भी यूनिवर्सिटी जो हैं, टॉप 100 में नहीं आती हैं विश्व के। बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है। तो ये कितना भी ढिढोरा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, बुद्धिज़्म के जो कुछ कांसेप्ट थे उन्हीं की बस कॉपी पेस्ट की और यहीं से ये बुरी तरह से एक्सपोज़ हो जाते हैं जैसे ही जातक कथा की बात होती है। तो चलिए आइए दिखाते हैं समय ना गवाते हुए। खादिंगार जातक कथा 40 नंबर जातक कथा है। तो ये जेतवन जो था ना, जहाँ पे अनाथ पिंडक के ही जो उन्होंने मोहरें बिछाई थी और जितना जहाँ तक मोहरें बिछाते चले गए थे, वो सारी ज़मीनें तथागत को दी गई थी, वहीं पे जेतवन विहार बना था। तो ये वो अनाथ पिंडक की जातक कथा है। एक्चुअल में ये इसकी शुरुआत ही वर्तमान कथा से इस तरह से हो रही है कि 54 करोड़ धन उन्होंने, पूरे बताया जाता है कि 54 करोड़ उस समय की जो भी मुद्रा थी तथागत के समय की, पूरे 54 करोड़ अपना मुद्रा खर्च किया था इन्होंने उस जेतवन विहार को लेने के लिए, ताकि तथागत को दिया जा सके। इतना डेडिकेशन था। तो अनाथ पिंडक की ही आज कहानी है और इसमें एक देवी है। तो देवी से तथागत का पंगा होता है।
पंगा क्या होता है, वो देवी जो है तथागत से चिढ़ती है। चिढ़ती किस सेंस में है, रहती थी अनाथ पिंडक के यहाँ ही, चिढ़ती बहुत थी। जैसे तथागत आते थे ना, निकल लेती थी वो वहाँ से। और वो किस चीज़ पे बिलीव करती थी, तो वो बिलीव करती थी कि सोचती थी ना कि कुछ हम जादू, कुछ टोना, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की चीज़ों पर वो बिलीव करती थी। तथागत के सभ्य विचार पर वो कतई बिलीव नहीं करती थी। और अनाथपिंडक का घर जो था वो पूरा 7 मंजिला था, प्रॉपर 7 मंजिला बनाए थे, 7 उसमें बरामदे थे, सीढ़ियों से जाते थे लोग। चौथे पे वो रहती थी, 4th पे। तो ये लास्ट में देखिएगा कैसे क्या होता है। और फिर आपको ना जो बुद्धिज़्म में देवी-देवता का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको धीरे से समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ से ना थोड़ा क्लू भी मिल जाएगा कि ये देवी-देवता जो बताए जाते हैं बेसिकली है कौन लोग। तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने बिखेर दिए और उनका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ, उसी को रत्न समझते थे। पैसा, सोना, चांदी, ये जितने भी हीरे जवाहरात जो रत्न हैं, इनको वो कुछ नहीं समझते थे। क्या है सब ये? तथागत का जो ये 3 रत्न हैं, उसके आगे ये सब बेकार है। अनाथ पिंडक के मन में ये बातें क्लियरली समझ में आ गई थी। अनाथ पिंडक महासेठी थे। महासेठी उस समय कहा जाता था उन लोगों को, जो लोग व्यापार वगैरह करते थे और व्यापार करते थे। बहुत उनके पास जितने भी खेती करवाते थे, धन जितना भी होता था उसको व्यापार मसाले वगैरह विदेशों में बेचते थे, बाहर ले जाकर बेचते थे और बहुत कमाई होती थी उनकी, बहुत प्रॉपर्टी होती थी। तो ये अनाथपिंडक को ये बातें समझ में आ गई। इसीलिए ब्राह्मणिज़्म में वैश्य समुदाय को खूब गाली दिया है कूट-कूट के। वो वैसे बेसिकली किसको कह रहा था, तो बुद्धिज़्म के यही जो अनाथपिंडक हैं या जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग थे, जो तथागत को बहुत मानते थे, हर एक चीज़ अपना पूरा डोनेशन दे देते थे, डोनेट कर देते थे, उनको भर-भर के, इसीलिए वैश्य समुदाय को वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है ब्राह्मणिज़्म। तो अब ये जब ऐसा करते थे, तो क्या करते थे कि सुबह में उठते थे अनाथपिंडक और जाते थे तथागत के पास। फिर आते थे, सुबह नाश्ता ब्रेकफ़ास्ट किए, चले गए। आए दोपहर में खाना-वाना खाए, फिर गए। फिर शाम को भी गए। तो ऐसे वो बार-बार जेतवन में आया जाया करते थे तथागत के। और जाते समय वो वहाँ के जितने भी भिक्षुगण थे या वहाँ के जो श्रामणेर होते हैं, श्रामणेर उन लोगों को कहते हैं जो अभी भिक्षु नहीं बने हैं या जो अभी भंते नहीं बने हैं, वो अभी प्रोसेस में हैं, मतलब अभी नए-नए शामिल हुए हैं जो लोग, तो वो श्रामणेर थे। तो जो-जो लोग श्रामणेर लोग थे, वो लोग जब भी वो देखते थे कि अरे अनाथ पिंडक आ रहे हैं, तो हमारे लिए ना कुछ तो लाए होंगे, कुछ खाने-पीने के लिए, कुछ न कुछ, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले थे, बहुत उन पे पैसा था। तो वो जितना ही लुटाते थे, तो लोगों की आस उतनी ही बढ़ती जाती थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इस तरह की चीज़ें चलती जाती है, तो इसको इसमें पूरा उनके जो पैसा था या जो उनका दान था, डोनेशन था, इसको पूरा यहाँ पे लिखा गया है, डिटेल्स में लिखा गया है। अब ये दे यहाँ जैसे ये देखिए, प्रातः काल जाते समय यवागु लिवाकर जाता, जलपान करके जाते, व घी, मक्खन, मधु, गुड़ आदि, और शाम को जाते समय गंध, माला, वस्त्र आदि लेकर जाता। इस प्रकार प्रतिदिन परित्याग करते-करते इसने इतना परित्याग कर दिया कि उसका कोई माप नहीं रहा। बहुत से व्यापारियों ने भी हाथ की लिखित देकर उनसे 18 करोड़ धन ऋण लिया था। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप नोट कीजिए कि जब उन्होंने इतना डोनेशन देखा लोगों ने कि भाई ये अनाथ पिंडक तो तथागत को मानते हैं और इतना पैसा डोनेट करते हैं, तो कुछ लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग कुछ फ़ायदा भी लिया जाए। बहुत सारे व्यापारी जो हैं, उन्होंने उनसे 18 करोड़ धन जो है, वो ले लिया। अ, मतलब उधार ले लिया उनसे, लिखवा लिया लिखित रूप से। इस जातक कथा से ये भी पता चलता है कि उस समय भी लिखा-पढ़ी का काम होता था। लोग सोचते हैं ना कि तथागत के समय में क्या हर चीज़ मौखिक थी, क्या चीज़ थी, लोगों को समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे एक बात आप समझिएगा, इस जातक कथा में ये क्लियरली क्लियरली मेंशन आया है, लिखने-पढ़ने की बात आई है। तो किसी को भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर इसमें
लिखने-पढ़ने की बात होती थी तथागत के समय में, व्यापार का काम लिखित में ही होता था, धन वगैरह सब लिखित में ही लिखा जाता था। अलिखित की ही वैल्यू थी। तो इनसे लिखित में वो सब लिखवा के धन 18 करोड़ ले लिए। फिर इसके बाद से क्या हुआ कि जो महासेठी हैं यानी अनाथ पिंडक हैं, वो अब लिखित में मतलब वो अपना धन वापस भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनको अब धन से उतना प्रेम नहीं रह गया था। उनको एक बात समझ में आ गई थी कि ये पूरा ज़िंदगी जो है, इस ज़िंदगी में हम चाहें जो भी कर लें, लेकिन जो मन का जो चैन है, जो ट्रूथ है, जो तथागत ने हमको दिया है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो वो अब उन सबसे माँगते भी नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया था, पूरा 18 करोड़ का धन जो है, वो नदी किनारे उन्होंने कुछ बनवाया था और वहाँ पे गाड़ा हुआ था। अब वो क्या हुआ कि जो कुछ ऐसा मौसम बना वहाँ पे, टूट-वूट गया या बाढ़ या जो भी कुछ आपदा आती है और उसके चक्कर में क्या हुआ कि वहाँ से वो चीज़ टूट गया, अब बह गया समुद्र में। अब उससे क्या हुआ कि वहाँ से वे लोहे की गागरें जैसी की तैसी मुहर लगी हुई समुद्र में बहती घूमती थी। तो वो उसमें पूरा मुद्रा रखा हुआ था और चूँकि वो बह रहा था तो समुद्र में वो लोहे के जो भी जिसके भीतर भीतर मुद्राएँ रखी हुई थी वो तैर रही थी, अब वो भी छोड़ दिए हैं, वैसे ही छोड़े हुए हैं। और उनके घर में 500 भिक्षुओं का नित्य भात बँधा ही था। नित्य भात बँधा हुआ था मतलब डेली वो 500 भिक्षुओं को जब तक खिलाते नहीं थे, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। आप सोचिए कि आज की डेट में जो लोग ये खाने-पीने की बात करते हैं, लंगर की बातें चलती हैं, पूजा-पाठ में प्रसाद की बातें चलती सब बुद्धिज़्म की देन है दोस्तों। ये खिलाने-पिलाने की 500 भिक्षुओं को प्रतिदिन सोचिए पर डे 500 भिक्षु को खिलाते थे। हुँ, नित्य नित्य भात बँधा ही था, बाँध दिए थे कि हाँ 500 तो डेली खिलाना ही खिलाना है। तो सेठ के घर भिक्षु संघ के चिरस्ते पर मतलब ऐसा हो गया था कि सारे के सारे जितने भी पूरा भिक्षु संघ से लेके जो भी लोग थे वो इतने ज़्यादा बंध गए थे कि वो एक तरह से फादर बन गए थे। अनाथ पिंडक जो हैं सब भिक्षुओं के लिए माता-पिता तुल्य हो गए थे ये। तो अब उनके घर सम्यक संबुद्ध भी जाते और 80 महाअस्तवीर भी जाते, शेष जाने वाले भिक्षुओं की तो गणना ही न थी। अब वो जो मैंने बताया कि उनका 7 तल का घर था, 7 ड्योढ़ी थी, वो था। तो चौथा जो ड्योढ़ी था ना, 4th जो मंजिला था, चौथा जो मंजिला था, वहाँ पे एक देवी रहती थी। अब वो भी उनके ही घर परिवार का बड़ा फैमिली था, तो उसी घर परिवार की कोई महिला थी। उसको बड़ा चिढ़ लगती थी तथागत से, क्योंकि वो मिथ्या धारणा वाली थी। उसके मन में कुछ मिथ्या यानी झूठी बातें, जैसे आज के डेट में भी कुछ लोग काल्पनिक चीज़ें नहीं मानते, कि सोचते हैं खुद से इमेजिनेशन कर लेते हैं, कोई तो है, वो तो कुछ तो है जो चला रहा है, पक्का हम लोग किसी बस पे बैठे हैं, कोई तो ड्राइवर है। और वो कुछ न कुछ पेट्रोल, डीज़ल ना सही कुछ तो डाल देता है, कुछ हम लोग के शरीर में आत्मा-वात्मा और ड्राइविंग करते रहता है, तभी तो ये दुनिया बनी है, तभी तो ये दुनिया चल रही है। ऐसे काल्पनिक सोचते रहते हैं, वैसे उसी तरह की कुछ सोचने वाली एक महिला थी वहाँ पे, चौथे मंजिल में रहती थी, उसके साथ वही प्रॉब्लम थी। वो जैसे ही देखती थी कि तथागत जो हैं, वो आ रहे हैं तो देखिए सम्यक संपुत के घर में प्रवेश करते ही वह अपने कोठे पर बैठी न रह सकती थी। मतलब जो भी उसका जगह था वहाँ पे नहीं बैठती थी, वहाँ से वो अपने बच्चे को लेती थी और वह ज़मीन पर खड़ी होती थी। 80 महाअस्तवीर तथा अन्य अस्तवीरों के भी प्रविष्ट होते तथा निकलते समय उसे वैसा ही करना पड़ता था। बार-बार वो इसी तरह से करती थी, मतलब दिखाती थी कि हम भाई तुम लोगों से खुश-वुश नहीं है। और उसने सोचा कि ये जो अ, अस्थविर लोग हैं, ये जो समण लोग हैं, इसी तरह से आते-जाते रहेंगे इस घर में, तो हमको तो कतई सुख नहीं मिलने वाला है। इस सबको तो देख के ही उसका बीपी, ब्लड प्रेशर आगे बढ़ बढ़ जाता होगा। मतलब बीपी नहीं लिखा हुआ है इसमें, मैं बोल रहा हूँ। उसको मतलब कुछ तो दिक्कत होती थी उसे। तो अब वो कुछ प्लानिंग करने लगी कि अब तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, जिससे इन लोगों को ना इस घर से ना इनके काट देने हैं, कनेक्शन काटने हैं। ये बड़े यहाँ पे घुस रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब बड़े मज़े में हैं सब। रुको इनका कनेक्शन हम काटते हैं।
तो वो क्या करती है कि जो उस घर का मुंशी था, यानी कि जो वित्तीय संस्था सँभालता था, जो हेड था एक तरह से, महाकर्मचारी, उसके पास जाती है और पूरी जाके वहाँ पे उसे कहती है कि देखो मैं तो 4th फ्लोर पे रहती हूँ और जो मैं वहाँ की देवी हूँ, तुम एक काम करो, तुम ना इनकी ये जो आते हैं सब, तो तुम इनका कनेक्शन काटो। मतलब वो कुछ इस तरह से प्रयास कर रही है कि किस तरह से इसका कनेक्शन काटा जाए और कनेक्शन के लिए वो समझाती है, उसके लिए भूमिका रचती है कि देखो उम, ये जो अनाथ पिंडक है, सेठ जो है, इसको समझ में आ नहीं रहा है, हैं? अपना धन जो है व्यापार में लगाने की बजाय ये गलत जगह पे लगा रहा है। इन सब में इन्वेस्ट कर रहा है, इससे कुछ होना है? कुछ नहीं होना है। ना ये खेती कर रहा है, ना व्यापार कर रहा है, पूरा जीवन जो है ये गौतम के साथ लगा के घर पूरा बर्बाद कर रहा है। तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि ये सबका आना-जाना यहाँ पे खत्म हो। अब वो जो उसका कर्मचारी महाकर्मचारी था, यानी वित्तीय समल जो भी रजिस्ट्रार वगैरह जो भी था वहाँ पे थेजरार था, वो क्या कहता है, "हे मूर्ख देवी! ये सेठ जो भी खर्च करता है ना, वो बुद्ध के कल्याणकारी शासक बुद्ध शासन के लिए खर्च करता है भाई। मैं कुछ बोल दूँगा ना, तो वो तो मेरा चोटी पकड़ के मुझे बेच देगा और मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा।" तो यहाँ चोटी पकड़कर मुझे बेच देने का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई चुटियादारी था, क्योंकि यहाँ पे महाकर्मचारी है, वहाँ का लिखने-पढ़ने वाला व्यक्ति है, मुंशी है, कोई पंडा मत समझ लीजिएगा। तो चोटी पकड़ने मतलब बाल पकड़ने का मतलब हो गया कि बाल पकड़ के हमको तो यहाँ से निकाल देगा भाई, हमारा यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला। तो अब वो सोचती है कि मैं क्या करूँ? सेठ को तो जाके उपदेश दे नहीं सकती हूँ। तो वो इसी ताक में रहती थी और एक-एक कर्मचारी को किसी को भड़काती थी। अब सोची कि यार ये थेजरार तो समझ नहीं रहा है। चलो अनाथ पिंडक के बेटे को फोड़ते हैं। उसको कुछ ऐसा चीज़ समझाते हैं कि वो भी अपने बाप के खिलाफ हो जाए। तो वो जाती है उसके बेटे को, उसको बोलती है यही सारी बातें, पूरी फिर से समझाती है उसको। ये तुम्हारा बाप गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अब वो सारा ये बात बताती है, लेकिन वो फिर से वही चीज़ है। सेठ के निरंतर दान देने रहने से, व्यापार न करने के कारण आमदनी कम हो जाने से धन में बहुत न्यूनता अब आ गई। अब ये लगातार फोड़ते रहती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि अब पैसा जो है कम होने लगा। जब कम होने लगा तो जो डोनेशन ज़्यादा जाता था, वो डोनेशन अब कम होने लगा। कम होते-होते काफ़ी डाउन ग में आ गया। अब स्थिति ऐसी हो गई कि अनाथ पिंडक जो है बहुत ज़्यादा दान-वान नहीं देते थे, नॉर्मल अब रहने लगे और नॉर्मली जो है जीवन जीने लगे। जब इस तरह की बातें हुई, तो ये जो देवी है, उसको बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा अब मौका मिला है मुझे कुछ बोलने का। तो जो अनाथ पिंडक थे उनकी जब स्थिति जो डाउन हो गई, तो वो क्या किए कि एक बार भिक्षु संघ के पास गए और भिक्षु लोग जो हैं, वो वंदना कर के शास्ता से पूछते हैं, तो शास्ता ने पूछा, गृहपति मतलब अनाथ पिंडक से बोल रहे हैं, "तुम्हारे घर से दान दिया जाता है?" तो बोलते हैं कि हाँ, भंते दिया जाता है, लेकिन वह होता है कड़ी का चावल और मट्ठा। मतलब अब स्थिति उनकी डाउन हो गई है, पहले तो देते थे, पूरे सोने-चांदी लुटा रहे थे। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वो कड़ी का चावल और मट्ठा दे रहे हैं, तो बोलते हैं कि अब मैं ये देता हूँ। तो तथागत बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं अनाथ पिंडक, मैं रूखा-सूखा दान दे रहा हूँ, सोच सकुचित न हो प्रसन्न चित्त से बुद्धो, प्रत्येक बुद्धो और वृद्ध शावकों को दिया हुआ दान रूखा-सूखा दान नहीं होता क्यों? अब तथागत क्या बोलते हैं उनसे कि देखो, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप जो दान देते हो रूखा-सूखा नहीं है। किसी कोई दान ना रूखा-सूखा था और ना ही वो मूल्यवान था। दान मतलब दान ही था। आप जो भी दे रहे थे वो चीज़ था। इसमें कोई भी रूखा-सूखा ये इस चीज़ की बात ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पे तथागत उनको समझाते हुए एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि अब मैं उतना दान नहीं कर पा रहा हूँ, अब क्या है, ये है। तो वहाँ पे तथागत उनको ये समझाते हैं, चित्त प्रसन्न हो, नत्ति चीते पश्यन्मीह अप्पिका नाम दक्षिणा।
तथागते वा संबुद्धे अथवा तस् शावके न कीर्त्य अनोमद इसु पारिचर्या बुद्धेषु अपिका सुखाय अलोकिणाय च पसफल कुमा संपिंडया। यानी चित्त प्रसन्न हो तो तथागत संबुद्ध अथवा उसके श्रावक को दी गई दक्षिणा थोड़ी नहीं होती, और न अनोमदर्शी आदि बुद्धों की हुई सेवा छोटी होती है। सूखे अलुड़े कुलमास पिंड के फल को देख। वो बोलते हैं कोई भी दान छोटा दान नहीं होता है। तो उसे और भी कहा है, गृहपति तू अपना रूखा सूखा दान देता हुआ ही 8 आर्य पुद्गलों को दे रहा है, लेकिन वेलाम के जन्म में उत्पन्न होने के समय सारे जम्बू द्वीप के हलों को रुकवाकर 7 रत्न देते हुए महा 5 महानदियों को एक साथ एक प्रवाह करने की तरह महादान देने के समय कोई त्रिशरण गत्य या पंचशील रक्षक न मिला। इस प्रकार दान का अधिकारी पुद्गल मिलना भी दुर्लभ है। सो मेरा दान रूखा सूखा है, समझ तू सकुचित मत हो, यह कह वेलाम सूत्र कहा। अब ये वेलाम सूत्र जो है, तथागत उनको बोलते हैं कि कभी भी अपने मन को सकुचित मत करो कि पहले कभी मैं ज्यादा दान देता था, अब मैं कम दान देता हूं। अब जैसे आप कलाम सूत्र सुने हैं ना, उसी तरह से ये बेलाम सूत्र है, जिसमें वो बोले हैं कि कोई व्यक्ति को, किसी को लगता है कि हम थोड़ा-सा दिए हैं, थोड़ा-सा मेरा ये दान है, या कोई ज़्यादा दान दे रहा है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी अपने को संकुचित करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बुद्धिस्ट के लिए छोटा दान या बड़ा दान जैसा कुछ नहीं होता है, दान मतलब उसके लिए दान ही होता है। तो वो उनको समझाने के लिए बात कहते हैं। सो वह देवी, अब यहाँ पे मौका मिलता है उस देवी को, जो देवी पहले से इस ताक में थी, अनाथपिंडा का, उसको पूरा मौका मिल गया। यहाँ भाई हम देखो जो कहते थे वही चीज़ हो गया है यहाँ पे। तो वो क्या करती है कि पहले सेठ के साथ बात भी ना कर सकती थी। अब सेठ के दुर्गति प्राप्त होने से वह मेरी बात मान ले सोचकर आधी रात में, ठीक आधी रात को जो देवी है, उसके जो सोया हुआ था वहाँ पे जाती है, शयनगार में प्रविष्ट हो, अपना प्रकाश फैला खड़ी हुई। सेठ ने उसको देखकर पूछा, "कौन हो?" तो वो बोलती है, "सेठ, मैं चौथी ड्योढ़ी में रहने वाली देवी हूँ, 4th फ्लोर में रहने वाली देवी हूँ। किस लिए आई है?" "तुझे नेक सलाह देने की इच्छा से आई हूँ।" "अच्छा तो कह।" कहती है, "बड़े सेठ, तू भविष्य की चिंता नहीं करता, बेटे-बेटी की ओर नहीं देखता। तूने श्रमण गौतम के शासन के लिए बहुत धन खर्च कर दिया। सो तू चिरकाल तक धन खर्च करते रहने से तथा खेती आदि नवीन कर्मांतों के न करने से श्रमण गौतम के कारण निर्धन हो गया। अब वो बताती है कि तेरे निर्धन होने का कारण जो है ना, वो श्रमण गौतम ही है। उसी कारण से तू निर्धन हो गया है। ऐसा होने पर तू श्रमण गौतम का पीछा नहीं छोड़ता।" वो अभी भी देवी को क्या टेंशन है कि ये पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन ये तब भी गौतम को छोड़ नहीं रहा है, तब भी तथागत के साथ ही रहता है। असल में प्रॉब्लम उसको ये आ रही थी। तो आज भी समण तेरे घर में आते ही हैं, जो कुछ वह ले गए सो अब वापिस नहीं मंगवाया जा सकता, यह ले जाएं। लेकिन अब से तू समण गौतम के पास मत जाना और उनके श्रावकों को इस घर में आने मत देना। अब उसको क्या चीज़ था उस देवी को, वो चाहती नहीं थी कि ये लोग आए, वो दरअसल वो कनेक्शन काटना चाहती थी। तो बोलती है, चलो जो हो गया। जितना तूने देना था वो दे दिया, लेकिन आज के बाद से एक फूटी कौड़ी भी उन लोगों को मत देना, और ना उनको अपने यहाँ घुसने देना। और वो क्या सोचती है कि अभी जब इसकी ऐसी स्थिति है तो मैं इसको थोड़ा-सा, इसको एहसास दिलाऊँगी कि देख तू गरीब है, तू गरीब हो गया है, इसका पूरा कारण जो है वो है। पूरा मैं भड़का दूँगी, फोड़ दूँगी उसको, और इस फोड़ने से वो समझ जाएगा, मेरी बात मानने लगेगा। तो रुककर भी श्रवण गौतम को बिना देखे अपने व्यापार वाणिज्य करते हुए कुटुंब को पाला। वो कहती है कि बिल्कुल छोड़ दे उसको, अब फिर से अपना काम कर और अपने कुटुंब को, अपने बाल-बच्चों को पाल-पोस, छोड़ दे उसको पूरी तरह से। तो उसने उससे पूछा कि जो नेक सलाह तू मुझे देना चाहती है वो यही है? अनाथ पिंडा क्या कहते हैं कि बता, तू बोल रही थी कि नेक सलाह देने आई हूँ, तो जो नेक सलाह की बात कर रही थी वो जो बोली है अभी वही है? तो बोलती है वो, हाँ यही है। तो कहते हैं तुझ जैसे 100 हजार लाख देवताओं से भी मैं हिलने वाला नहीं हूँ। कहते हैं अनाथ पिंडा
कि तेरे जैसे ना 100 हज़ार कितने लाखों आ जाए ना, तो इन लोगों से फिर भी मैं हिलने वाली नहीं हूँ। दसबलधारी, तथागत को दसबलधारी कहा जाता है। दसबलधारी सिर्फ़ 2 लोगों को कहा गया है, तथागत को कहा गया है या तथागत के एक शिष्य था रावण, उसको कहा गया है। तो कहते हैं दसबलधारी के प्रति मेरा सदा सुमेरु पर्वत की तरह अचल है, सुप्रतिष्ठित है। मैंने कल्याणकारी त्रिरत्न शासन के लिए जो धन खर्च किया है, उसे उसे तूने अनुचित कहा। तूने बुद्ध शासन को दोष तूने बुद्ध शासन को दोष दिया। इस प्रकार की अनाचारणी, दुस्सिला और मनहूस के साथ मैं इस घर में नहीं रह सकता। निकल मेरे घर से, शीघ्र निकल और दूसरी जगह चली जा। अब वो सीधे-सीधे कहता है कि ऐसा करो, तुम ना चली जाओ। आपने सुना होगा आज भी लोग कुल देवी को मानते हैं। ये देवी कौन-सी थी? चौथे ड्योढ़ी पर रहने वाली कुल देवी ही थी बेसिकली। तो उसको अनाथपिंडक कहता है ऐसा है, तुम चले जाओ, अब हम तुम लोगों को मानने वाले नहीं हैं, तुम चले जाओ, यहाँ से निकल लो तुम। जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे पता है वो सही काम है और तुम जो है उस चीज़ को भड़का रही हो तथागत जैसे सही व्यक्ति से मुझे भड़का रही हो, तुम यहाँ से निकल लो। तो श्रोतापन आर्य श्रावक अनाथपिंडक की बात सुनकर न ठहर सकने के कारण अब वो देवी को यहाँ पे बुरा लग जाता है। अब वो क्या करती है, अपने बच्चे को पकड़ती है, उसका जो बच्चा था उसको लेती है, अब वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसको अब कहीं जगह ही नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी तक सेठ के यहाँ थी तो भई पूरे ऐशो-आराम में रह रही थी। अब कहीं जाती है उसको कहीं नहीं मिलता है। फिर वो क्या सोचती है कि अब मैं सेठ से क्षमा माँग के फिर से उसके यहाँ चली जाऊँ, क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही सोचते-सोचते वो क्या करती है कि जो पूरे नगर को उस जगह का जो रक्षा करता था, रक्षक था, जो आज की डेट में आप जब समझेंगे तो पासवान कहते हैं। पासवान मतलब जो रक्षा करता है नगर वगैरह की, लेकिन उसमें पासवान जैसा शब्द नहीं है, ये पारसी नेम है, पासवान बाद में शब्द आया है। उस समय कहा जाता था नगर रक्षक देवपुत्र को, जो नगर रक्षा करता था, उसके पुत्र देवपुत्र उसके पास जाती है, प्रणाम करके उसको खड़ी होती है और उससे क्या कहती है, वो पूछता है, "किस लिए आई हो?" तो पूछने पर वह बोली, "स्वामी, मैंने बिना सोचे समझे सेठ को कह दिया। कुछ कह दिया, मतलब जो ज्ञान देना था उसको दे दिया मैंने। तो वो क्रोधित हो गया, क्रुद्ध हो गया, मुझे निवास स्थान से निकाल दिया है। सेठ के पास ले जा, उसे क्षमा दिलवा, मुझे रहने के लिए स्थान दिलवाया।" अब वो उसको कहती है, आधार बनाती है कि देखो मैं सीधे तो जाऊँगी नहीं क्योंकि मुझे तो निकाल दिया है। तो तुम जाओ और तुम जाके मुझे लेके चलो। अब मेरे तरफ से तुम मुझसे माफ़ी-वाफ़ी माँगो या जो भी करो और एक तरह से मेडिटेटर बनो और मेडिएटर बन के तुम मुझे किसी तरह वहाँ पे फिर से रखवाओ। तो वो बोलता है, "तूने सेठ को क्या कहा?" तो बोलती है, "स्वामी, मैंने सेठ को कहा कि अब से बुध उपस्थान यानी बुध की जो सेवा है, संघ उपस्थान मत करो। मतलब बुध की, संघ की, सबकी सेवा-वेवा मत करो। श्रमण गौतम को घर में मत आने दो, उसको घुसने ही मत दो। ये मैंने बस उसको कहा था।" तो अब ये जो देवपुत्र है, जो नगर की रक्षा कर रहा है, वो क्या कह रहा है, "तूने अनुचित कहा। बुद्ध शासन की निंदा की, मैं तुझे लेकर सेठ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता।" वो सीधे बोलता है, "भाई वो तो उनका सबसे बड़ा वो है, फैन है, उसको वो चीज़ समझ में आ गई है, अब मैं तो तुमको नहीं ले जा पाऊँगा भाई। बहुत गलत चीज़ कह दी हो उसको, मैं नहीं ले जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता।" वह उससे कुछ सहायता ना पा जब देखती है कि ये इसे कोई सहायता नहीं कर पा रहा है, तो चारों महाराजाओं के पास गई। अब 4 महाराजा मतलब जो भी बड़े-बड़े अगल-बगल के जेतवन के सावथी वगैरह जगह थी, जो महाराजा थे, उन लोगों के पास गई। उनसे भी वैसा ही मिली, बोली कि भई आप लोग फिर से मुझे वहाँ रखवा दो। वो चारों इनकार कर दिए, भाई साहब वो अनाथ पिंडक है। राजा को भी पता था कि वो बहुत धनी व्यक्ति है भाई, हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग बस शासन चलाते हैं, सैनिक-वैनिक हैं। उन लोगों के खुद उनके सैनिकों के पैसे और ये कर भत्ता वही देता था। बहुत बड़ा अमाउंट देता था कर का, टैक्स का। वही हाथ खड़ा कर दे भाई, उससे हम लोग पंगा नहीं ले सकते भाई। तो अब वो क्या करती है, शक्र देवेंद्र के पास जाती है। शक्र को माना जाता है वो सारे राजा भी उसकी बात मानते थे, राजाओं का राजा, बिग बॉस समझिए। तो देवेंद्र के पास जाकर वह
हाल कह बड़ी नम्रता से याचना करने लगी, हे देव, निवास स्थान न मिलने से मैं बच्चों का हाथ पकड़े-पकड़े अशरणा हो घूमती हूँ, अपनी कृपा से मुझे निवास स्थान दिलवाइए। अब वो कहती है कि आप ना मुझे कोई निवास स्थान उसे दिलवाइए, मैं तो ऐसे बच्चे को लेकर भटक रही हूँ, मुझे निकाल दिया है उसने तो। उसने कहा कि उसने कहा शक्र ने कि तूने अनुचित किया जो बुद्ध शासन की निंदा की। अब आप देखे देखे होंगे कि जो मूर्ति कला बनती है शक्र यानी कि इंद्र, वो जो है क्या करता है हाथ जोड़ के तथागत को खड़ा रहता है। सब जो है तथागत के आगे खड़ा रहते हैं और ये जो है जाके उल्टा-पुल्टा बोल आई थी। तो वो खुद कह रहा है कि बुद्ध शासन के तुमने ये गलत किया है, मैं भी तेरे पक्ष से सेठ की तरफ बातचीत नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक उपाय है जो बताता हूँ जिससे हो सकता है सेठ तुमको माफ़ कर दे। तो वो कहती है अच्छा बताओ ये क्या ऑप्शन है जिससे कि सेठ मुझे माफ़ कर सकता है? तो कहती है अच्छा देव, बोलती है कहें? कहता है मनुष्यों ने तमशुक देकर सेठ के हाथ से 18 करोड़ संख्या में धन लिया है। अब वो कहता है कि देखो सेठ की जो प्रॉब्लम थी तुमने जाके बोला कि ये जो धन वगैरह है इस ये तुम्हारे पास जो धन की कमी हुई है इसका जिम्मेवार तथागत बुद्ध है, वो नहीं है। वो ज़िम्मेवार नहीं है। एक्चुअल में तुमको भी क्या लग रहा था कि इसके पास धन की कमी हो गई है, इसीलिए तुम जाके उसको बोल आई। तो तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना कि एक्चुअल में उसका धन कहाँ गया? तुम गलत आरोप लगा दी हो कि तथागत के कारण गया। अब वो बताता है, शक्र बताता है कि एक्चुअल में सुनो उसका धन कहाँ गया है। तो बोलता है कि देखो 18 करोड़ जो है अमाउंट उसका, वो तो कुछ मनुष्यों ने तमस्सुक दे के मतलब लिखवा लिया था। कुछ लिखा-पढ़ी होता है ना गारंट देना वगैरह, बॉन्ड देना वगैरह, वैसे कर-कुर के लिखवा के ले लिए थे सब 18 करोड़। तो बोलती है तू सेठ के मुनीम, अयुक्तक को भेष बना ले, उसका मुनीम बन जा और किसी को बिना जनाए उनसे ले लो। तुम जाओ ये बॉन्ड लेके आओ, पैसा उतना उनसे ले लो, मुनीम बन के जाओ कि देखो ये तुम लोग पैसा लेके जो बॉन्ड हमारे पास रख के गए थे, पैसा इतना लेके गए थे, ये लो तुम अपना बॉन्ड, पैसे लौटाओ, हमें ज़रूरत है, वो करो। तो कुछ यक्ष तरुणों के साथ, यक्ष कौन होता था? यक्ष को माना जाता था एक तरह से उस समय का, आप समझिए कि अ, एक तरह से बॉडीगार्ड समझिए। मतलब जो आपके कहने पर बहुत ताकतवर हो, लड़ने-वड़ने वाला, यक्ष का एक तरह से इस तरह से दिखाया गया है इसमें। तो कुछ यक्ष तरुणों को साथ लेकर एक हाथ में लेख यानी वो जो बॉन्ड था जिस बॉन्ड के कारण वो पैसा दिया था और एक हाथ में कलम। देखिए यहाँ पे प्रॉपर लिखने-पढ़ने की बात आ रही है ना? तो जातक कथाओं में जो लोग ये सोचते हैं ना कि उस समय लिखा-पढ़ी नहीं होती थी या बुद्धिस्ट लोग नहीं लिखते थे, उस समय भी लिखते थे। देखिए, लिखने-पढ़ने की कलम की भी बात आ रही है और बाकायदे लेख की जिस जो बॉन्ड है लिखित में उसकी भी बात आ रही है। लेकर उन आदमियों के घर गई और घर के बीच में खड़ी हो अपने यछ बल से, यछ बल पीछे देखें भैया ये तो 10-10 वो खड़े हैं, पहलवान खड़े हैं। जैसे प्राइवेट बैंक वाले वसूली करते हैं ना लोन वालों का। जो लोग लोन ले लेते हैं, डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं, 1, 2, 3 महीने नहीं देते हैं, तो वो अपने बॉडी बिल्डर भेज देते हैं भाई साहब। तो वसूली के लिए, तो वैसे ही ये भी लेके गई ये छो को, तरुण ये को। तो जैसे वो सब देखें ये, फिर उनसे कहा उसने डराकर ये तुम्हारे लेख हैं, देखो भाई ये तुम्हारे लेख हैं। हमारे सेठ ने अपने ऐश्वर्य के समय तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह निर्धन हो गए हैं, तो तुमने जो करशापण लिए हैं सो दे दो। अपनी यछपन की सामर्थ्य दिखाकर वह सब 18 करोड़ सोना, देखिए 18 करोड़ सोना वसूल कर सेठ के खाली कोठे को भर दूसरे अचिरवती नदी के किनारे गड़ा धन। अब ये नदी में उसका पूरा धन जो गाड़ा था, जो सोने की संदूक में था और घूम रहा था, टूट गया था, वो भी छोड़ दिया था उसने। नदी कुल के टूट जाने से समुद्र में वह गया है, उसे भी अपने सामर्थ्य के कारण खाली कोठे भर। तो उसका भी खोजबाई करती है, वो भी मिल जाता है। और भी अमुक स्थान पर बिना मलकियत का 18 ही करोड़ धन है। अब कुछ और जगह पे उसके जहाँ-जहाँ उसने पैसे छोड़ रखे थे, वो सारा पैसा वो इकट्ठा करती है। तो फिर से एक जगह और मलकियत थी, बिना मलकियत का।
बेनामी संपत्ति के नाम पे था। वो 18 करोड़ धन है, उसे भी लाकर खाली कोठे में भरे। इन 54 करोड़ धन से इन खाली कोठों को भरने से दंड कर्म करके महासेठ से क्षमा माँगना। वो बताता है शक्र इसको उपाय, कि उसके जो पैसे हैं ना, वो गरीब इसलिए नहीं हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि उसके पैसे कहीं-कहीं फँसे हुए हैं। तुम गलत जाके उसको बोला ही कि उसके कारण से ये हो गया है, वो हो गया है। हुँ। तो यह देव अच्छा यह अपने कथन को स्वीकार कर तदनुसार सब धन लाकर आधी रात के समय सेठ ने शयनगार में प्रविष्ट हो प्रकाश फैला आकाश में खड़ी हो गई। और वो तू कौन है पूछने पर बोली, सेठ जी मैं तुम्हारे चौथे ड्योढ़ी में रहने वाली अधिमूर्ख देवी हूँ। अधिमूर्ख देवी हूँ। अब ये खुद से बोलती है, मैं अधिमूर्ख देवी हूँ। मैंने अपनी महामोह मूढ़ता के कारण बुद्ध गुणों को न जानकर पिछले दिनों में आपसे जो कुछ कहा, मेरे उस दोष को क्षमा करें। मैंने देवेंद्र शक के कथा अनुसार आपका ऋण वसूल कर 18 करोड़ समुद्र में वहां हुआ पड़ा हुआ 18 करोड़, जिस किसी स्थान में बिना मलकियत का 18 करोड़, इस प्रकार 54 करोड़ लाकर खाली कोठी को भरने से दंड चुका दिया। अब वो बोलती है कि जो आपने निकाल दिया था तो उसके बदले में मैंने ये काम करके ये सारा वसूली कर लिया। तो जेतवन विहार के निर्माण में जितना खर्च हुआ उतना एकत्र कर दिया। निवास स्थान न मिलने पे मैं कष्ट पा रही हूँ सेठ जी। मेरे अज्ञान से जो भूल है उसे मुझे क्षमा करें। अनाथ पिंडक ने से अपनी बात सुनकर वह कहती है, मैंने दंड भुगत लिया और अपने दोष को स्वीकार करती हूँ। सोच विचार किया कि इसे सम्यक संबुद्ध के पास ले चलना चाहिए। इसका ख्याल कर तथागत अपने गुणों को जनाएंगे। तो अब क्या होता है कि वो अता अनाथ पिंडक कहता है कि देखो मुझसे क्या क्षमा मांगती हो, मैं क्या हूँ? आपको प्रॉब्लम तथागत से थी तो आप एक काम करो, तथागत के पास ही चलो, वहीं शास्ता से तुम क्षमा प्रार्थना कर लेना। तो बोलती है ठीक है मैं कर लूंगी, ले चलिए। तो दोनों जाते हैं तथागत के पास। तो जैसे रात्रि समाप्त होती है, सुबह में शास्ता के पास जा, शास्ता को सब किया करे ये सारा बात उनको बताते हैं, सुनाते हैं। और तब वो धम्मपद की 2 गाथा कहते हैं। तो ये जातक कथा जो है, इसमें धम्मपद की ये 2 गाथाएँ भी आई हैं। पापोपि पश्यति बद्धं याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अयपापो पापन्नि पश्यति। भद्रोपि पश्यति पापं याव भद्रं न पच्यति यदा च पच्यति भद्रं अत भद्रो भद्राणि पश्यति। इन गाथाओं के कहे जाने के अंत में वह देवी श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हुई। उसने शास्ता के चक्राकिक कित चरणों में गिरकर, भंते मैंने राग में अनुरक्त हो, दोष से दूषित हो, मोह से मूढ़ लिया, अविद्या से अंधी हो, आपके गुणों को न जानने के कारण अपशब्दों का प्रयोग किया, सो वह मुझे क्षमा करें। शास्ता से क्षमा मांगी, उसने सेठ से क्षमा मांगी। उस समय अनाथ पिंडक ने शास्ता के सम्मुख अपना गुण वर्णन किया। बनते यह देवी बुद्ध सेवा आदि मत कर, मना करने पर भी मुझे रोक नहीं सकी। दान नहीं देना चाहिए, यह रोकने पर भी मैंने दान दिया। बनते क्या यह मेरा गुण नहीं? ये पूछते हैं, अब कहते हैं कि ये ऐसा मना कर रही थी लेकिन मैंने फिर भी ये काम किया, तो अब आप बताइए कि क्या मैंने किया ये सही है गलत है? तो शास्ता कहते हैं, गृहपति तू श्रोतापन्न है, आर्य शावक है, अचल श्रद्धा वाला है, विशुद्ध दृष्टि है। यदि यह अल्प शाक्य देवी, ध्यान रखिएगा, वो जो देवी वो क्या है, शाक्य देवी हैं। आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो कुल देवी को मानते हैं, हर घरों में आपको कुल देवी मिलती है। ये कुल देवी कौन थी? बेसिकली यहाँ पे ये जो देवी है ना, वो भी एक तरह से कुल देवी ही है। और ये परंपरा चली आ रही है, लोग मानते थे। इसमें ये भी चीज़ दिखाया जा रहा है कि ये जो देवी हैं, उनको तथागत से प्रॉब्लम है। फाइनली वो क्या करती हैं देवी, कि वो हार मानती हैं। और जब बुद्ध से टकराहट होती है, तो यहाँ ये भी दिखाया गया है कि लोग अनाथ पिंडक कुलदेवी को त्याग देता है, कि कुलदेवी कहाँ तथागत किसी से भी सिखाते हैं नफरत मत करो, और ये कुलदेवी मुझे बुद्ध से ही नफरत करना सिखा रही है। यानी वो भी पकड़ लेते हैं कि ये देवी जो है देवी नहीं है, इसके अंदर भी लोभ मोह क्रोध ये सारी चीजें भरी हुई हैं। क्या बात की देवी है भाई, ये तथागत सबसे बढ़िया बेहतर है। तो फिर वो देवी को
वो सारा काम करके अपना क्षमा माँगती है, अपने में सुधार लाती है। आज भी देखिए लोग जो हैं अपने घरों में देवी मानते हैं, कुल देवी मानते हैं। अब आप लोगों को एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि बुद्धिज़्म में जो भी देवी-देवता माने जाते हैं, वो देवी-देवता का रैंक जो है तथागत से कम क्यों रखा गया है? तथागत से कम इसलिए उन लोगों का रैंक है, वो सब तथागत की इसलिए पूजते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर भी वही काम, क्रोध, लोभ, मोह है, जो एक इंसानों में होता है। क्योंकि ये सारे देवता जो हैं, लोगों ने खुद बना लिए थे और खुद बना के वो सोच रहे थे कि हम जो हैं बड़े वो हैं अ, मतलब आप समझिए कि एक तरह से हम पावरफुल हैं, ठीक है? और ये देवी-देवता हम ये जो हैं ये हमारी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। लेकिन इसमें ये दिखाया गया कि जैसा लोग थे, वैसे ही वो भी थे। उनके देवी-देवता भी वैसे ही थे। जैसे ये लोग थे, वैसे ही वो भी सोचते थे। यही सोच को दिखाया गया है कि आपका देवी-देवता अब आप ब्रह्मनिज़्म की सारी कहानियाँ पढ़िए। जैसा ब्राह्मण का सोच है, वैसे ही उसकी देवता की भी सोच हो जाती है। कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि देवता की सोच तो अरे बड़ा बढ़िया है। और वो समझा रहा है खुद ही ब्राह्मणों को कि भई तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोग क्या मूर्खता कर रहे हो। आप क्या देखेंगे कि जैसा ब्राह्मण सोचता है भेदभाव, वैसे ही देवता भेदभाव सोच रहा है। जैसे ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था चाहता है, वैसे देवता भी वर्ण व्यवस्था का प्रचार कर रहा है। यहाँ पे यही चीज़ दिखाई जा रही है कि ये जो देवी है, जिस तरह से इंसानों के मन में जो चीज़ें लोभ, क्रोध, मोह आता है, वही चीज़ उसमें भी आ रही है। फाइनली वो भी क्षमा माँगती है, उसको भी गलती का एहसास होता है। तो अब अभी ये वर्तमान ही कथा चल रही है दोस्तों, अभी अतीत कथा नहीं आई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये बोलते हैं, तो अब इसके बाद से अनाथ पिंड की याचना करने पर वो अब कथा सुनाते हैं कि ये जो चीज़ है, क्या चीज़ थी? वो बोलते हैं कि अंगारों के उम, ढेर दिखाकर दान मत दो, इस तरह की बात आई थी कभी इतिहास में बोधिसत्व पे, तो भी वो दान दिए थे। अब अनाथ पिंडों को बोलते हैं कि मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था कि मार जो है ना ऐसा प्रस्तुत कर दिया था कि तुमको दान नहीं देना है, लेकिन बोधिसत्व उस समय अंगार पे चल के भी दान दिए थे कि नहीं मैं दूँगा तो दूँगा। तो वो अब अतीत कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि एक समय था जब ब्रह्मदत्त राजा के समय में, उनके राज्य में बोधिसत्व जन्म लिए थे और वो बड़े अच्छे से उनकी परवरिश सब चीज़ हो ही रही थी। 16 साल की आयु में सारे शिल्पों से दक्ष हो गए। पढ़ाई-लिखाई किए, सारा शिल्प से दक्ष हो गए। उनके पिताजी चले गए तो अब ये सेठ बन गए तो सारे उनके पास सुविधाएँ थी। तो वे चारों द्वारों पर 4 दानशालाएँ बनवा लिए थे। नगर के बीचों-बीच निवास स्थान पर 6 दानशालाएँ बनवाकर महादान देते, सदाचार की रक्षा करते, व्रत रखते थे। सो एक दिन प्रातः काल का जलपान ग्रहण करते समय बोधिसत्व के लिए नाना प्रकार के अब वो दिखाते हैं कि एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक प्रत्येक बुद्ध थे। तो उनको इनको दान देना था, जो बोधिसत्व थे। तो दान देने के लिए उनको वो क्या करते थे कि हमेशा उनको दान देते थे। तो एक बार प्रत्येक बुद्ध क्या किए 7 दिन तक बिना खाए-पिए मेडिटेशन ही करते रह गए। जब पूरा मेडिटेशन कर और लिए तो 7 दिन बाद से वो सोचे कि अब 7 दिन बाद ही मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ, तो अब मैं सीधे जा रहा हूँ जो बोधिसत्व सेठ हैं, उनके यहाँ जा रहा हूँ, उन्हीं के यहाँ मैं खाना खाऊँगा। तो वो उनके गृह द्वार पर आकर खड़े हो गए, अपना वो पात्र लेके। तो बोधिसत्व जैसे उनको देखते हैं, तो आ गए उनको कि आप आर्य पात्र लाइए, मैं आपको वो देता हूँ आपको भोजन देता हूँ। तो उसी क्षण क्या होता है कि मार जो है, वो क्या कहता है कि भैया ये प्रत्येक बुध 7 दिन से तो मेडिटेशन किया हुआ है, खाना तो इसको मिला नहीं है। रुको ऐसा कुछ करता हूँ कि इसको ना खाना मिले ही ना। खाना नहीं मिलेगा मर जाएगा ये भूखे। अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, पुराणों में इसी कॉन्सेप्ट को चोरी किया गया। आप देखेंगे कि जब भी कोई तपस्या कर रहा है, तो इंद्र को बड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी। तो यहाँ पे मार जो है, वो बेसिकली एक मानसिक रूप से एक कल्पना की गई है। अतीत कथा भी तो वैसे ही रहती है। तो ये मानसिक कल्पना है, यही कॉन्सेप्ट को उठा के हर जगह पुराण में वो डालते चले गए हैं। यहाँ पे मार क्या करता है, जैसे वो बोधिसत्व अपने सेवक को भेजते हैं कि जा भैया घर से भीतर से बढ़िया पकवान खाना-वाना लेके आ।
तो मार क्या करता है, सेवक के दिमाग में, माइंड में कुछ ऐसा दिमाग में उसके डलता है कि आगे अंगार लगा हुआ है, तू पार ही नहीं कर सकता है। अब सेवक जो है मना कर देता है, कहता है कि नहीं, आगे आग लगा हुआ है, अंगार है, मैं कैसे जाऊँगा? गिर जाऊँगा, गड्ढे में गिर जाऊँगा, मर जाऊँगा, क्या हो जाऊँगा? हुँ? तो महानरक जैसा प्रतीत हो रहा है। तो बोधिसत्व लौट आया, तो बोधिसत्व ने पूछा, तात क्यों लौट आए? तो कहता है कि आँगन में ऐसा लग रहा है कि आग लगा हुआ है, अंगारों पे भरा गड्ढा जैसा दिख रहा है और मैं तो उसमें गिर जाऊँगा, मर जाऊँगा, जल जाऊँगा, मैं कैसे ले आ पाऊँगा? तो बोधिसत्व ने सोचा कि आज मार जो है मेरे दान में रुकावट डालने के लिए उद्यत हुआ है, रुक जाओ। लेकिन वो जानता नहीं है कि मुझे 100 मार, 1000 मार भी हिला नहीं सकते हैं। मतलब बोधिसत्व क्या करे, मुझे दान देना है लेकिन मार चाहता है मैं दान नहीं दूँ, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं ये काम करके ही रहूँगा, तुम रोक ही नहीं सकते मुझे, कर लो जो करना है। तो वो क्या करते हैं कि मालूम हो मार ने मुझ में कौन शक्तिशाली है अभी चेक हो जाएगा। वो थाली को लेते हैं सिर पर रख के और अंगार जो सामने लगा हुआ है, मतलब बोधि वो जो प्रतीक बुधाएँ हैं उनके पास ले जाने के लिए, तो बीच में जो अंगार है वो वैसे ही चलते चले जाते हैं। तो उसमें क्या दिखाता है कि जब वो चल रहे हैं तो एक कमल का फूल आता है, एक कमल का फूल और उसपे वो पैर रख के जा रहे हैं। अब ये सीन आप ना बुद्धिज़्म के शिल्प कलाओं में आपको दिखेगा। हमेशा आपको दिखेगा कि जितने भी जो बुद्धिज़्म के बोधिसत्व हैं, उनके पैर जो हैं, वो कमल पे क्यों रहते हैं? वो कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाया गया है कि ये बेसिकली ये जो कथा बनाई गई है, अतीत कथा, इसमें इसी तरह से चित्रित की गई है कि जब आप एक बुद्धिस्ट को या किसी बौद्ध भिक्षु को, प्रत्येक बुद्ध को, किसी को भी भंते को, जब आप डोनेशन देते हो या आप दान देते हो या भिक्षा खाना देते हो उनको, तो आपके रास्तों में लाख रुकावटें आएँ, अंगार ही क्यों ना आ जाए, मतलब ये एक आप समझिए कि प्रतीकात्मक कहानी है कि अंगारे क्यों ना आ जाएँ, तब भी एक फूल बन के आएगा जो आपके पैरों को सहारा देगा, आप उस दान को दे सकोगे। तो ये प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे दिखाया गया है, तो क्या कहते हैं कि किनारे पर खड़े हो आकाश की ओर देखते हुए मार को देखकर कहा, "तू कौन है?" तो बोलता है, "मैं मार हूँ।" "यह अंगारों का गड्ढा तूने बनाया है?" "हाँ, मैंने।" "किस लिए?" "तेरे दान में रुकावट डालने के लिए तथा प्रत्येक बुद्ध का जीवन विनाश करने के लिए।" तो बोधिसत्वों ने बोधिसत्व, "न तो मैं तुझे अपने दान में रुकावट डालने दूँगा और न मैं तुझे प्रत्येक बुद्ध का जीवन विनाश करने दूँगा। मुझ में और तुझ में दोनों में कौन शक्तिशाली है इसकी आज परीक्षा करूँगा। अंगारों के ढेर के किनारे खड़े हो, बनते प्रत्येक वर बुद्ध, मैं इन अंगारों के गड्ढे में मुँह के बल गिरने पर भी नहीं रुकूँगा। आप केवल मेरे दिए हुए भोजन को स्वीकार करें।" मतलब वो ये कहता है कि आज सामने अंगार ही क्यों नहीं हो, भले मुँह के बल गिर जाऊँगा उसमें, लेकिन फिर भी हाथ मेरा आपके तरफ वो जाएगा ही जाएगा, आपको खिला के ही मानूँगा मैं। तो भले ही मैं नीचे, सिर नीचे पैर ऊपर इस नरक में क्यों ना गिरूँ, लेकिन मैं अनार्य कर्म न करूँगा। हंत आप मेरे पिंडपात को स्वीकार करें, यानी भिक्षण को स्वीकार करें। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। यह कह के दृढ़ निश्चय पूर्वक बोधिसत्व भोजन की थाली को ले अंगारों के गड्ढे के ऊपर चले। उसी समय अंगारों के 80 हाथ गहरे गड्ढे के तल से ऊपर ही ऊपर 6 पन्नों से 6 पद्मों के अतिरिक्त एक 7वें महापद्म ने उत्पन्न होकर बोधिसत्व के पैरों को स्पर्श किया। फिर एक महातुंबा रण भर रेणु उठी और उसने महासत्व के सिर पर से गिरकर उनके सारे शरीर को स्वर्ण चूर्ण से आकीर्ण की तरह कर दिया। उसने पद्म की कली में खड़े होकर नाना अग्न रसों से युक्त भोजन प्रत्येक बुद्ध के पात्र में रखा। तो ये यहीं पे वो चीज़ दिखाया गया है प्रतीकात्मक रूप से कि अगर आपको रोकने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। मार यहाँ पे एक प्रतीकात्मक दिखाया गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार ही रोक रहा है। यहाँ पे दिखा है कोई भी हो सकता है आपको रोकने वाला, कोई भी हो सकता है आपको बहकाने वाला। लेकिन आपको अगर पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो आप वो जब काम करेंगे तो आपकी हेल्प के लिए भी
कुछ न कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, वही चीज़ें बताई जा रही है। वो एक डायलॉग है ना उसका, फ़िल्मी एक डायलॉग है कि आप कुछ करने का प्रयास तो कीजिए, सारी कायनात भी आकर आपके सहायता करने लग जाएँगी। वही चीज़ यहीं से उठाई गई है बेसिकली। ये यहाँ पे यही चीज़ बताना चाहता है और ये कहानी क्यों बताई जा रही है, तो अनाथ पिंडक के लिए बताई जा रही है, जहाँ पे अनाथ पिंडक भी बुद्धिज़्म की सहायता करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। अब वहाँ पे भी उसको कोई न कोई रोक रहा था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। वही चीज़ अतीत कथा में भी दिखाई जाती है कि एक समय इस तरह से चीज़ें हुई थी, तब भी वो रुके नहीं थे। तो इसके बाद से यहाँ पे यही कह के बोधिसत्व पद्म की कली पर खड़े ही खड़े जन समूह को दानशील आदि की बड़ाई करके धर्मोपदेश दे जन समूह के साथ ही अपने निवास स्थान में प्रविष्ट हो जीवित रहते धनादि पुण्य करते हुए कर्मानुसार गए। तो बुद्ध ने गृहपति आश्चर्य नहीं कि तू दृष्टि संपन्न होकर उस देवी के चंचल से कंपित नहीं हुआ। पूर्व पंडितों का कृत्य भी आश्चर्यकारक है। कह धर्म देशना ले मेल मिला जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय के प्रत्येक बुद्ध तो वही परिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं। मार को पराजित कर पद्मकली में खड़े प्रत्येक बुद्ध को भिक्षा देने वाला वाराणसी सेठ तो मैं ही था। अब देखिए सेठ जो है आजकल सेठों को कहा जाता है वैश्य, जबकि बुद्धिज़्म की जातक कथाओं में सेठ जो है वैश्य होते थे। अब आपको एक फेक न्यूज़ बताई जाती है कि बोधिसत्व जो है ना, बुद्ध बोधिसत्व जो है ना, वैश्य शूद्र में जन्म नहीं लेते। कितनी झूठी बात है। खुद आप आँखों से देखिए कि सेठ हैं वो, व्यापारी वर्ग में जन्म ले रहे हैं बोधिसत्व और और ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि उस समय के सारे जो वैश्य वर्ग के लोग थे, वो बुद्धिज़्म को मानते थे। तो आज का वैश्य वर्ग जो है, उसको ये बातें नहीं पता है। वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है मंदिर बनाने में, तो ये मंदिर बनाने में, काल्पनिक देवी-देवताओं के मंदिर बनाने में जुड़ा हुआ है। उसको पता ही नहीं है कि उसके पुरखे कभी भारत में बुद्धिस्ट थे। तो मेरे ख्याल से ये जातक कथा यहीं पे खत्म होती है। आप लोग इसका कन्क्लूज़न क्या सीखें इस जातक कथा से, उसको आप ज़रूर लिखिएगा, जिसका भी बेस्ट होगा मैं पिन कर दूँगा। यहाँ पे जेपी सिंह बौद्ध जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपको। और गिरजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे रिइंकार्नेशन लिखते हैं, भविष्य पुराण उत्तर पर्व अध्याय 54-59 में बुध के लिए अष्टमी व्रत कथा और पूजा के मंत्र हैं। क्या वे अपने वाले बुध हैं? इनके पास और कोई बुध है ही नहीं। इन्होंने बुध जो भविष्य पुराण है उसमें बुध को तो पहले तो गाली भी दिया है। अब देखो उत्तर पर्व में यहाँ पे अष्टमी व्रत करवा दिया और अगर आप देखेंगे ध्यान से, अब ये अष्टमी व्रत करवाया है लेकिन कौन से महीने में? वो मंथ देखना पड़ेगा। ह्वेन-सॉन्ग एक जगह लिखे हुए हैं कि कुछ लोग अष्टमी को बुध का वो मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा को मनाते हैं। तो वो कौन-सा महीना लिखा है उससे क्लियरफाई होगा कि वो बुध की ही बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं। वैसे इनके यहाँ और कोई दूसरा कोई बुध है भी नहीं। प्रियंका कुमारी जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपको। रुद्रा कश्यप लिखते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय अवलोकितेश्वर। हाँ जी। बिहारी लाल जी यहाँ लिखते हैं, ऐसे किसी अभिलेख का नाम बताइए जिसमें बुद्ध को तथागत कहकर अभिवादन किया गया हो, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि तथागत शब्द का प्रयोग केवल बुद्ध के लिए हुए। हाँ जी, तथागत का बताया तो था मैंने, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे है तथागत वर्ड। मैं इसको दिखा दूंगा आप लोगों को। तथागत शब्द आया हुआ है भाई इंस्क्रिप्शन में तथागत आया हुआ है, एकदम क्लियर कट आया हुआ है। और फिर यहाँ पे बिहारी लाल जी लिखते हैं, प्लीज ऋग्वेदा का फुल डिबंक वीडियो का नंबर बताइए। ऋग्वेद का फुल डिबंक वीडियो का, ऋग्वेद के तो हम लोगों ने कई बार डिबंक किया है, उसके बहुत सारे श्लोकों का किया है, लेकिन पूरे ऋग्वेद को कंप्लीटली एक ही में ऐसा तो स्ट्रीम मुझे नहीं लगता कि कोई है, लेकिन अलग अलग जगह तो बहुत सारा मिल जाएगा, आगे कर दूंगा मैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, आज की तो छोटी स्ट्रीम होती है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए।